दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो गोपियों का वस्त्र क्यों चुराए थे? क्या आप सभी को पता है कि आखिर उन्होंने भगवान होकर भी गोपियों का वस्त्र चुरा लिए थे? जब गोपियां जो थी गंगा में स्नान कर रही थी उस समय उनका वस्त्र चुरा करके श्री कृष्ण जो थे पेड़ की डाली पे छुप कर बैठ गए। आखिर क्यों? क्या भगवान होकर के उनका जो है वस्त्र चुराना क्या उनको शोभा देता था? क्या उनको ये अच्छा लगता था? अगर हम तुच्छ मनुष्य ये करें तो गलत है। लेकिन क्या बताइए अब भगवान होकर के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि भगवान होकर के उन्होंने जो वस्त्र चुराया क्या वो सही था? क्या आप सब जानना चाहते हैं कि इसके पीछे भी कोई रहस्य छिपा था? इसके पीछे भी कोई ऐसी बातें थी जिसके बदले श्री कृष्ण जो थे वो गोपियों का वस्त्र चुरा करके पेड़ की डाली पे छुपा दिए थे और खुद छुप गए थे? आखिर क्या कारण था? क्यों चुराए थे? क्या इसके पीछे का रहस्य? अगर आप सब जानते हैं कि क्यों चुराए थे तो कमेंट्स कीजिए, बताइए। और नहीं जानते तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगी ये रहस्य बातें कि श्री कृष्ण जो थे वो भगवान होकर भी गोपियों का वस्त्र क्यों चुराए, कैसे चुराए और किस लिए चुराए? क्या उनके पीछे भी कोई रहस्य छिपा है? क्या आप सब जानना चाहते हैं? ठीक है, देखिए अगर जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि मेरा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा। इसको अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में ये भी बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में कि आखिर श्री कृष्ण को कौन से ऐसा गोपियों से वरदान मिला या श्राप मिला था जिसकी वजह से उन्हें ये कर्म करना पड़ा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की कथा कहानी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं या उसमें बातें जानने के लिए तो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप दे सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानिए कि देखिए हम अगर कुछ भी करते हैं तो ये सोच के करते हैं ना कि हमें कोई देख नहीं रहा। अगर कोई गलत बातें करते हैं, गलत संगत करते हैं या कोई कोई ऐसी कर्म करते हैं जो हम सोचते हैं कि हाँ हमें कोई देख नहीं रहा। ठीक है, लेकिन सच तो ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमें कोई देखे या ना देखे, प्रकृति हमें देख रही है, ऊपर का ईश्वर है वो हमें देख रहा है। ठीक है, हम ये भूल जाते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि यहाँ पे जो भी कर रहे हैं वो हमें कोई नहीं देख रहा क्योंकि मेरे आसपास कोई आदमी नहीं रहता, कोई देखने के लिए कोई दूसरा नहीं रहता, सिर्फ हम अकेला रहते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि मेरे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, जो भी ईश्वर है वो देख रहे हैं। ठीक है, जो भी कर रहे हैं वो प्रकृति हमें देख रही है। ये भूल करके हम कोई भी गलत कदम उठाते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह जब गोपियां निर्वस्त्र होकर के गंगा में जो स्नान करती थी, इससे जो है वायु देवता और गंगा मैया ये सारे जितने देवता थे, जल देवता थे, ये सारे लोग वायु देवता और गंगा में जो भी गंगा मैया थी या जो भी देवता थे वो सारे जो है देख करके लज्जा जाते थे, लज्जा आती थी उनको। और लज्जा के शर्म के मारे वो कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि निर्वस्त्र होकर के गोपिया का स्नान करना शोभा नहीं देता था। क्योंकि देखिए निर्वस्त्र होकर स्नान तो किसी को भी नहीं करना चाहिए और गोपियों को भी ये अच्छा नहीं लग जो था वो करती थी, वो वायु देवता या गंगा मैया या किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। वो शर्म से झुक जाते थे, किसी को कुछ कह नहीं पाते थे। इसके इसके वजह से वो परेशान होकर के भगवान विष्णु के पास गए वायु देवता और बोले कि ये जो गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान करती है ये जलों को दूषित करती है, ये मुझे जो है लज्जा आती है, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। इसके वजह से भगवान विष्णु जो है उन्हें एहसास दिलाने के लिए कि निर्वस्त्र होकर के स्नान करना कितनी बेवकूफी है और निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ताकि हम ये सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, अगर निर्वस्त्र होकर हम स्नान कर रहे हैं तो सिर्फ हम ही है, यहाँ पे कोई दूसरा नहीं है। लेकिन यहाँ पे भगवान हमें सब देख रहे हैं और ईश्वर जो है वो सबको देखते हैं। और बात यहाँ पे ये आती है कि प्रकृति से कुछ छुपा नहीं है, प्रकृति हमें सब कर्मों को देखती है। ठीक है, इसीलिए जो है कान्हा जो थे बाल रूप में आए थे, जब उनका बाल रूप में अवतरित हुआ था, जन्म हुआ था, तो बाल रूप में आकर के उन्होंने 1 2 4 5 6 दिन मतलब जब देखे गोपियों को स्नान करते हुए तो उन्हें भी ये शरारतें सूझी। क्योंकि आप तो जानते हैं कि श्री कृष्ण जो थे बाल अवस्था में कितना शरारतें करते थे, तो ये शरारतें की वजह से ही जो है उन्हें गोपियों का वस्त्र चुरा करके और उन्हें एहसास, असल में उन्हें एहसास दिलाना था, उन्हें ये जो गलती कर रही है उसका एहसास दिलाना था कि आखिर ये गलती नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये गलती करने से हमारा कितना नुकसान होता है
कि हमें कितना बड़ा हम अपराध कर रहे हैं, ठीक है। ये करने के लिए उन्हें गोपियां जब वस्त्र उतार करके जो है जब नदी में स्नान करने गए, तो ये उनको सूझा कि पूरे जो वस्त्र था उन्हें चुरा करके वो पेड़ की डाली में छुपा दिए और खुद छुप गए। जब जो निर्वस्त्र होकर गोपियां जो थी स्नान कर रही थी, उस समय जब स्नान करके उन्होंने जो है वस्त्र ढूंढे कि वस्त्र पहनकर बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि वहां पे वस्त्र नहीं है। तो उन्हें लगा कि मेरा वस्त्र कौन चुरा लिया। अब बताइए, वहां पे कोई अगर वस्त्र ना रहे, ठीक है, अगर कान्हा की जगह कोई और लिया रहता, तो बताइए निर्वस्त्र होकर जब बाहर आती तो उस समय क्या होता। इसके वजह से उनको लगा कि ये जो है यशोदा का लाल जो है कान्हा ही कर सकता है। और जुपा उन्होंने देखा तो कान्हा ही लेकर बैठे थे। तो कान्हा से उन्होंने विनती की कि मेरा वस्त्र वापस दे दो। जब कान्हा को ये विनती की कान्हा से, तब कान्हा ने उनसे ये एहसास दिलाया कि निर्वस्त्र होकर आज के बाद जो है कभी स्नान नहीं करना है। क्योंकि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से हम अपराध करते हैं, हम बहुत बड़ा अपराध करते हैं। क्योंकि हमें कोई देखे या ना देखे, हमें प्रकृति ईश्वर सब देखते हैं। इसके लिए हमें निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। और गोपियों से उन्होंने यही शर्त किया और शर्त रखा कि आज के बाद अब कभी भी निर्वस्त्र होकर गंगा में स्नान नहीं करेंगे। क्योंकि वायु देवता लज्जित होते हैं और लज्जित से उन्होंने भगवान विष्णु के पास गए थे और बोले थे कि ये अच्छा नहीं लगता है, लज्जा आती है, ठीक है। तो उन्होंने गोपियां उसी समय वचन लिया कि मैं आज के बाद निर्वस्त्र होकर कभी भी स्नान नहीं करूंगा गंगा में। क्योंकि उसको समझ आ गया था कि ये निर्वस्त्र होकर स्नान करना बहुत ही बड़ा अपराध है, ठीक है। तो कृष्ण कृष्ण जी जो थे ये एहसास दिलाने थे, असल में भगवान होकर भी उन्होंने वस्त्र चुराया। थोड़ी देर के लिए बातें यूट्यूब पे टॉपिक भी आती है और वीडियो भी आती है और चौंकाने वाली बात भी आती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को क्या, जो भगवान श्री कृष्ण भगवान थे, भगवान का अवतरण थे, फिर भी क्या उनको शोभा देता था जो गोपियों का जो है वस्त्र चुरा लिए। क्यों चुराया, कैसे चुराया, तो आप सब नहीं जानते थे ना कि इसके पीछे का आखिर रहस्य क्या था, क्यों चुराए थे, कैसे चुराए थे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कि श्री कृष्ण ये एहसास दिलाना चाहते थे गोपियों को कि जो निर्वस्त्र होकर स्नान करे या गंगा में, ये अपराध है, ये कोई अच्छा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि वो अपराध करवा रही है। निर्वस्त्र होकर स्नान करना, निर्वस्त्र होकर रहना, निर्वस्त्र होकर सोना, ये सारे जो चीजें अगर कोई करता है तो ये बहुत बड़ा भगवान के नजर में अपराध होता है। ऐसा कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए।